जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज हम संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से परीक्षा में निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, रूस का जो क्रांति है 1917 में हुआ था। और मौलिक कर्तव्य जो है अभी वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो ये अभिप्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। निश्चित रूप से आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4A में रखा गया है भारतीय संविधान में। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होकर 51 तक चलता है। और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से इसको लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत। और ये फ्रांस का नारा भी था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत का नारा था। और फ्रांस की क्रांति हुई थी आपको 1789 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनः विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अमेरिका, जैसे कि पता होगा आप लोग को, 4 जुलाई 1776 में अमेरिका की क्रांति व स्वतंत्रता मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित व लिखित संविधान है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। और अपना भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया था, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी, जिसमें संविधान सभा के सभी सदस्य इस पे अपना हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद है 368 के द्वारा संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था की गई है। किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना होगा तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। और भारतीय संविधान में इसका वर्णन 352 से लेकर 360 तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है आपका कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का दर्शन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है। तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। संसदीय विशेषाधिकार, तो ये ब्रिटेन के संविधान से आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है और ये लिया गया है। आपको कुछ बता देते हैं, विभिन्न तरह की जानकारियां हैं। विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान, जैसे कि हम लोगों का संविधान जब बन रहा था तो सभी देशों से कुछ कुछ लिया गया है, उसी में इसका वर्णन किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें लिया गया है प्रस्तावना के शब्द, जैसे कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना के शुरू के शब्द है, इसी से हमारा प्रस्तावना स्टार्ट होता है, प्रस्तावना के शब्द। दूसरा है मूल अधिकार, जैसे कि ऊपर में भी बताए थे मूल अधिकार। अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या निश्चित रूप से 6 है। पहले इसमें 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को 300A में रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है आप लोग देख लीजिए। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसी में से क्वेश्चन भी पूछ देता है, जो निश्चित रूप से आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में है, 2 ही है। तो पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में भी देख लेंगे। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय तथा संघात्मक विशेषताएं, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। और चौथा है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जैसे कि ऊपर में भी आप लोगों को शब्द लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। देख लीजिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे देखिए, अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में है इसका वर्णन, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तथा राज्य के सदस्यों का नामांकन, राज्य के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 हैं, जिसके बारे में हम शुरू में बताए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल जब लगता है अपने देश में, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा
मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता। वो है अनुच्छेद 20 एवं 21। इसको आपातकालीन स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। तो आज का कैसा रहा क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा जानकारी दें, क्योंकि ये निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें अगर ये कोई भी मिस्टेक गलती हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।